सो दोस्तों म्यूचुअल फंड में आजकल एक चर्चा बहुत ज्यादा फेमस है। एसआईपी करें या स्टेप अप एसआईपी करें, दोनों में बहुत सारे लोगों को डिफरेंस समझ में नहीं आता है। स्टेप अप एसआईपी में पैसा ज्यादा दिखता है लेकिन समझ नहीं पाते किस वजह से ज्यादा दिख रहा है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट लॉजिक बताऊंगा, फुल कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा एसआईपी स्टेप अप एसआईपी की, और फिर बताऊंगा कि दोनों में क्या मैजिक हो रहा है और रियलिटी क्या है, क्यों वहां पर आपका पैसा ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है। तो सारे डाउट आपके दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण पांडे और मैं दोस्तों एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो सबसे पहले तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल जरूर नया है लेकिन एक्सपीरियंस भाई बहुत पुराना है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, सारे डिटेल में करेंगे। अभी सिर्फ 3 वीडियो आए हैं जिसमें मैंने अपना म्यूचुअल फंड बताया था कि म्यूचुअल फंड आखिर होते क्या है। फिर हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ फंड की, और पिछले वीडियो में हमने डिटेल में बात करी थी एसआईपी की, कि एसआईपी क्या होती है और आखिर ये क्यों फेल कर जाती है और डिफरेंट मार्केट सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में ऐसा होता क्या है। तो सबसे पहले ये दोस्तों टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये मैटर करता है, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि एसआईपी को अगर आप देखें तो आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। एसआईपी बहुत सारे लोग करते हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं, और धीरे धीरे आके ये जो मार्केट है ये बढ़ता जा रहा है एसआईपी का। क्योंकि अगर आप देखें इन्फ्लेशन, चूंकि बैंक में एफडी के भी जो रेट्स हैं वो इन्फ्लेशन रेट को आसपास ही हैं, तो लोग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि कहां पर उनको ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। स्पेशली अगर कोविड के टाइम के बाद से अगर बात करें तो ऐसे ऑप्शंस देखे जाए हैं जहां पर कहां पर वो अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो एसआईपी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो अब एसआईपी कर रहे हो तो भाई नए नए कॉन्सेप्ट तो जानना जरूरी हो ही जाता है, लेकिन एसआईपी को भी डेप्थ में बहुत कम लोग जानते हैं। फिर अगर हम बात करें तो अब नया है स्टेप अप एसआईपी, जो हर जगह आपको रिकमेंड होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड कहीं कर रहे होंगे वहां पर भी प्लेटफॉर्म पे आपको दिख रहा होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी कर रहे हैं तब भी आपको दिखाई देता है, और ये टर्म आपको थोड़ा सुना सुना सा लगता है अगर आपके लिए नया है तो। तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आपका पैसा अच्छी तरीके से और जल्दी जल्दी ग्रो करे। तो उस हिसाब से एक्टिवली वो प्रमोट भी करते हैं इसको। लेकिन इसका एक्चुअल बेनिफिट क्या है वो भी हम बताएंगे आपको, और किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा लोग लॉजिक और रियलिटी को कम समझते हैं। आखिर ऐसा हो क्या रहा है भाई कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है और ये सारी चीजें हैं। तो चलिए हम इसी बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं एसआईपी क्या है, छोटा सा बिल्कुल समझेंगे क्योंकि इसके बारे में डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक तरीके का डिसिप्लिन तरीका है, यानी आप एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं हर महीने। अब वो डेली भी हो सकता है, तो डेली एसआईपी भी होती है, मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली भी, या एक साल में भी कर सकते हैं। यार आप कोई सेम काम अगर हर साल रिपीट कर रहे हैं तो आप वो भी सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं, तो सिस्टमैटिक वहां से वर्ड आता है, यानी आप डिसिप्लिन्ड हैं, फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। जनरली म्यूचुअल फंड्स में ये मंथली होता है। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप किसी पर्टिकुलर प्लान में, तो ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो जाता है। और म्यूचुअल फंड्स में जनरली ये करने का तरीका है दोस्तों ऑटोमेटिक, ये तरीका होता है, एक बार सेटअप करना होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली हर महीने अपने आप होता रहता है। फिक्स अमाउंट जैसा कि मैंने बताया, हर महीने एक सेम अमाउंट। यहाँ पर एसआईपी में आपको एक सेम अमाउंट करना होता है, वो 500 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, डिपेंड करता है अपनी अपनी इनकम पर। फिक्स डेट आपने बता दिया कि भाई आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है, तो आपने बोला कि 2 तारीख को मुझे एक फिक्स एसआईपी करनी है, यानी फिक्स अमाउंट करना है इन्वेस्ट। तो आपने बोला कि मेरा 5,000 का कर दीजिए, तो 5,000 रुपए फिक्स अमाउंट हो गया हर 2 तारीख को। तो ये फिक्स अमाउंट हो गया और फिक्स डेट हो गई। अब लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन एसआईपी में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात होगी, शॉर्ट टर्म यहाँ पर कोई यहाँ पर शॉर्ट ट्रैक है ही नहीं इसमें। तो मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं होती इसमें, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तब मुझे ज्यादा यूनिट्स मिल रही हैं, किस कैसे मिल रही हैं वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और अगर मार्केट उठ रहा है तो उस टाइम पे मेरे पास जो ऑलरेडी यूनिट्स हैं उनका कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत बढ़िया हो रहा है। तो मेन बेनिफिट इसमें क्या है, आपका डिसिप्लिन, ये प्रिडिक्शन नहीं है, आपका डिसिप्लिन यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज है एसआईपी में। तो अब अगर बात करें दोस्तों कि एसआईपी मार्केट अप्स डाउन में कैसे काम करता है, तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसमें आपको यूनिट्स जरूर कम मिलती हैं। जैसे कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो जो मैं पहले मान लीजिए 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, तो जब 80 रुपए का एनएवी था, यानी 80 रुपए प्राइस थी किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम की एनएवी की, अगर हम बात करें नेट एसेट वैल्यू, वो आगे मैं बताऊंगा कि होता क्या है। वहीं अब वो 100 रुपए है, तो ऑब्वियसली वहां पर यूनिट्स तो कम आएंगे, लेकिन आपके पास जो ऑलरेडी यूनिट्स हैं वहां पर कैपिटल एप्रिसिएशन आपका अच्छा हो रहा होगा, तो आपको रिटर्न अच्छा देखने को मिल रहा होगा। वहीं मार्केट जब नीचे आता है तो एनएवी लो होगा, यानी कि एनएवी की जो वैल्यू 100 थी अब वो फिर से 80 आ गई है, तो मुझे उसमें फिर ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। अगर सेम अमाउंट में लेके जाऊंगा 10,000 रुपए, तो मुझे थोड़ी यूनिट्स ज्यादा मिल जाएंगी, जो बाद में जब कैपिटल एप्रिसिएशन होगा तो मुझे वहां पर अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। उसके अलावा लॉन्ग टर्म में एवरेज कॉस्ट हो जाती है, जैसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, कि ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है,
तो आप एक बैलेंस एवरेजिंग आपकी होती जा रही है क्योंकि आप हर महीने कुछ अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेप अप एसआईपी की। अब स्टेप अप क्या है? स्टेप अप का मतलब है एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए जाना। अब स्टेप अप एक जनरली एक फिनोमेना है। बेसिकली देखिए ये कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है? जनरली जैसे मान लेते हैं आपकी नौकरी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी हर एक साल में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आपका होता है। चाहे आप बिज़नेस भी कर रहे होंगे तो आपकी कोशिश रहती है कि मैंने इस साल जो कमाया है, मैं उससे ज़्यादा भाई वहाँ पर कमाऊँगा। तो जब आपका इनकम में ग्रोथ हो रही है, तो यही फंडा है कि आपका इन्वेस्टमेंट में भी ग्रोथ होनी चाहिए। तो वहाँ पर जो आप एक सिस्टम लगा देते हैं, कुछ लोग इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कर लेते हैं कि मान लीजिए मेरी 10,000 की सही भी चल रही है, तो मैं बोलता हूँ कि अगले साल थोड़ी इनकम तो बढ़ेगी, तो अगले साल मैं ₹1,000 का स्टेप अप कर दूँगा। यानी हर साल 1-1 हज़ार रुपए बढ़ता जाएगा। जैसे इस पूरे साल 10-10 हज़ार की एसआईपी चल रही है इस पूरे साल में हर महीने, फिर अगला साल जब आएगा तो 11,000 की चलेगी, फिर उसके अगले महीने 12,000 की चलेगी। कुछ लोग इसको परसेंटेज में करते हैं और वो ज़्यादा एक अच्छा तरीका है। जैसे कि आपकी अगर जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप ये इनकम बढ़ेगी तो आप कोशिश करिए कि अपनी एसआईपी को एटलीस्ट स्टेप अप 5% से या 10% से करिए। अब 10% से करेंगे तो इस साल मान लीजिए 10,000 की कर रहे हैं, तो अगले साल 10,000 का 10% 1,000 और हो गया। यानी अगले साल 11,000 की चलेगी, उसके अगले साल फिर वो 11,000 का 10% जो आएगा उसके हिसाब से चलेगी। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कैसी होने वाली है, तो आप उसको 5%, 10%, 15% और अगर बिज़नेस में जैसे भी आपकी इनकम की ग्रोथ होती है, आप उसको उस तरीके से चूज़ कर सकते हो। ये आपके हाथ में होता है। सैलरी इंक्रीमेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये कहीं से कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस तरीके से सैलरी इंक्रीमेंट होता है, उसी जैसा ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों स्टेप अप का। अब अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें एक एग्जांपल को इसको समझ के देखें कि स्टेप अप एसआईपी में अगर हम देखें कि 10% अगर आप एनुअल स्टेप अप करते हैं, 10% एनुअल स्टेप का मतलब क्या हो गया? आपकी जो इनिशियल एसआईपी थी, अब वो 5,000 की थी, तो अगले साल 10% बढ़ जाएगी, यानी ₹500 बढ़ जाएगी, अगले साल से 5500 की हो जाएगी, उसके अगले साल से 5500 का 10% जो निकला वो ऐड हो जाएगा, यानी उस तरीके से ये चलेगी। तो 10% अगर अपना इन्वेस्टमेंट कोई स्टेप अप एसआईपी में बढ़ाता है यानी स्टेप अप करता है 10% से, तो मान लेते हैं कि 10,000 रुपए से उसने स्टार्ट किया पहले, तो 10,000 रुपए स्टार्टिंग अमाउंट है, तो पहले साल उसकी 10-10 हज़ार की एसआईपी होगी। फिर ईयर 2 में अगर आप देखेंगे तो 10,000 का 10% 1,000 हो गया। अब 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो हो जाता है 11,000। तो दूसरे साल पूरे साल वो चलेगी 11,000 की एसआईपी। अब तीसरे साल 11,000 का 10%, अब 11,000 का 10% क्या होगा? 1,100 रुपए। तो जब 11,000 में आप 1,100 रुपए जोड़ेंगे तो वो हो जाता है 12,100, यानी कि अगले साल वो एसआईपी चलेगी, यानी तीसरे साल 12,100 की, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट में भी कंपाउंडेड ग्रोथ हो रही है सालाना 10% की। आप चौथे साल अगर देखेंगे तो 12,100 का जो भी निकलता है उसमें ऐड करेंगे तो 13,310 रुपए आ जाएगा। यानी कि ये प्रोग्रेसिव इंक्रीज हो रहा है, कंपाउंडेड इंक्रीज हो रहा है 10-10% का। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका इन्वेस्टमेंट वहां पर बढ़ता जा रहा है और अच्छी तरीके से चूंकि आपकी इनकम बढ़ रही है, तो आपको एक डिसिप्लिन है कि मैं आगे जाके इसको 10-10% इंक्रीमेंट करूंगा। तो मेरा इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर चांसेस होंगे कि अगर मुझे अच्छे रिटर्न मिलते हैं तो एक नॉर्मल एसआईपी के कंपैरिजन में आपका एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अब हम उसको भी देखने की कोशिश करेंगे कि वहां पर कितना डिफरेंस आ सकता है। तो अगर हम नॉर्मल एक एसआईपी कैलकुलेशन को देख के समझे कि अगर कोई मान लीजिए 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी कर रहा है, फंड वगैरह के मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, वो हम अलग कभी डिस्कस करेंगे। तो 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रहा है और सपोज करिए कि 20 साल तक वो कंटिन्यू करता है इस चीज को कि हर महीने 10-10 हज़ार रुपए कट रहे हैं उसके नेक्स्ट 20 ईयर्स तक, तो उसका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 10,000 इंटू आप एक साल में करेंगे तो एक साल में 1,20,000 जा रहा है। तो अगर इसको 20 साल के लिए देखेंगे तो 1,20,000 इंटू 20 करेंगे तो लगभग 24 लाख रुपए का उसका इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है एसआईपी के फॉर्म में। वहीं अगर उसको मान लेते हैं कि अज्यूम्ड रिटर्न अगर हम माने 12% का, तो 12% के हिसाब से अगर रिटर्न उसको मिलता है तो 24 लाख का जो होगा वो उसकी वैल्यू उस टाइम पे हो जाएगी लगभग 1 करोड़ के आसपास की। तो अप्रोक्सीमेट फाइनल वैल्यू 1 करोड़। अब ये भी देख के अच्छा तो लगता है कि यार चलो इतना मेरा वेल्थ कॉर्पस यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है अगर मुझे 12% का रिटर्न मिलता है। हालांकि ये बहुत चैलेंजिंग है, इसमें बहुत सारी दोस्तों मेहनत भी लगती है। तो अगर आप अपना ऑलरेडी अगर कर रहे हैं ये सब चीजें तो आप चाहें तो फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कोई वहां पर सेल्स नहीं है, कुछ नहीं है, अपना फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू दोस्तों करा सकते हैं क्योंकि मैं भी एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ दोस्तों। तो आप ये देख सकते हैं कि एसआईपी में ही है। अब सेम चीज अगर हम 10,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन उसको 10-10% एनुअल हम स्टेप अप करते हैं, तब हम उसको देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर रहता कैसे है। तो स्टार्टिंग हमारी हुई फिर 10,000 रुपए से, लेकिन हमने एनुअल स्टेप अप किया 10%, यानी हम हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10-10% बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसा जब हम लगातार 20 साल तक करेंगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट ही हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 55 से 60 लाख रुपए का, जो कि पिछले केस में कितना हो रहा था 24 लाख का।
तो समझ के देखिए दुगना से ज़्यादा यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ये कैसे दुगने से ज़्यादा हो गया? क्योंकि जो एनुअल स्टेप अप आप कर रहे हैं, वो भी एक कंपाउंडेड तरीके की, ऐसा नहीं कि वो इनिशियल अमाउंट में हो रहा है, 10,000 में नहीं होगा हर साल। जो इस साल एसआईपी चलेगी उसका 10% एक्स्ट्रा अगले साल हो जाएगा, अगले साल जो चलेगा उसका 10%। तो इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा और फिर अगर उसमें हम 12% के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो ये अमाउंट लगभग हो जाता है 2 करोड़। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस अगर देखेंगे कि जहाँ पर मेरा नॉर्मल एसआईपी में 1 करोड़ रुपए कॉर्पस इकट्ठा हो रहा था एज्यूम्ड रिटर्न के हिसाब से, वहीं यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 करोड़ के आसपास से ज़्यादा का हमारे पास कॉर्पस इकट्ठा हो जा रहा है अगर हम नॉर्मल स्टेप अप करते हैं और हमें अज्यूम्ड रिटर्न है 12% के। हालांकि ध्यान रखिए दोस्तों, ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट होते हैं। पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट होते हैं मार्केट रिस्क के। यहाँ पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर आपको कभी भी लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर की गारंटी नहीं है। पास्ट में जो हो गया हो गया, आगे की ऐसा नहीं है कि पास्ट के रिटर्न देखकर आप फ्यूचर रिटर्न प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये मार्केट लिंक्ड होता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। जहां पर भी इन्वेस्ट करें, सारे के स्कीम डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से दोस्तों पढ़ लें। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं कि एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में कितना डिफरेंस यहाँ पर आपको दिखाई देता है। इसलिए लोगों को ये मैजिक लगता है कि यार बढ़िया है। और ऑब्वियसली बढ़िया तो चीज है ही, क्योंकि डिसिप्लिन आ रहा है। लेकिन हम इसके रियलिटी चेक की बात करें तो यहाँ पर कोई अलग से जादू नहीं हो रहा है, कि ऐसा नहीं है कि मैंने स्टेप अप लगा दिया तो कुछ अलग चीज हो जा रही है म्यूचुअल फंड में, वैसा नहीं है। क्योंकि हो क्या रहा है, आपका देखिए ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है स्टेप अप एसआईपी में, तो ऑब्वियसली ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो स्टेप अप एसआईपी में वैल्यू हमने देखी, जैसे पहले केस में एसआईपी में 24 लाख हो रहा था, दूसरे केस में स्टेप अप में आपका इन्वेस्टमेंट ही 55-60 लाख के आसपास हो रहा है। तो वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, जब इन्वेस्टमेंट अब रिटर्न मिलेंगे जब, तो ऑब्वियसली 24 लाख पर कंपेयर करेंगे और 50-60 लाख पर, तो वो ज्यादा आपको 50-60 लाख पर दिखेंगे ही दिखेंगे। दूसरा, आपको यही चीज समझनी चाहिए कि स्टेप अप कोई मैजिक नहीं है। ये एक डिसिप्लिन तरीका है कि आप अपनी इनकम को किस तरीके से और यूटिलाइज करते हैं। जनरली होता क्या है कि एक बार लोग जो एसआईपी लगा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा लोगों को इन्वेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वहां कहीं अगर खर्च करना हो, कोई अगर शौक अचानक से याद आ गया, तो वहां पर पैसा चला जाएगा। तो इसमें यह है कि आपने एक बार मैंडेट लगा दिया, और इसमें भी ये ऑटोमेटिक है, यानी ऑटो पे वाला होता है कि एक बार आपने कर दिया, आपने स्टेप अप मैंडेट लगा दिया, तो अब आपको नहीं करना है। ऑटोमेटिक जब 1 साल होगा तो अपने आप उतना अमाउंट आपका इन्वेस्ट होता रहेगा अपने मैंडेट के थ्रू। फिर अगर रिटर्न, फिर अगली बात करें, तो ऐसा नहीं है कि स्टेप अप में रिटर्न आपको ज्यादा मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिटर्न वही सेम मिल रहे हैं जो वहां पर एसआईपी के रिटर्न होंगे, वही सेम स्टेप अप एसआईपी भी। तो जो रिटर्न एसआईपी पर मिल रहे थे, वही रिटर्न स्टेप अप एसआईपी पे मिलेंगे, बस अमाउंट बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा जरूर मिलेगा उस पर। तो यहाँ पर अगर एक की टेक भी अगर हम देखें, कि स्टेप अप एसआईपी बेनिफिशियल है अगर आपकी इनकम ग्रोइंग है, और आप ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हो। बट ये कोई शॉर्टकट या मैजिक सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ फाइनल थॉट्स की, या हम फाइनली अगर हम आपसे बात करें इसको कंक्लूड करने की, तो रेगुलर एसआईपी में क्या है, फिक्स इनकम, प्रिडिक्टेबल बजट। यानी रेगुलर एसआईपी जो करते हैं, अगर आपकी फिक्स इनकम है, आपको उम्मीद कम है कि आपकी इनकम अगले साल बढ़ेगी, हालांकि कोशिश करनी चाहिए कि भाई बढ़ाओ अपनी इनकम। तो अगर फिक्स्ड इनकम है, प्रिडिक्टेबल बजट है, तो रेगुलर एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी आपको जरूर करना चाहिए अगर आपकी इनकम ग्रोइंग है, आप अपने करियर को लेके सीरियस हो और आगे आपकी करियर ग्रोथ अच्छी दिख रही है, तो आपको स्टेप अप एसआईपी करना चाहिए। हालांकि एक चीज ये भी है कि आपने मान लीजिए आज स्टेप अप एसआईपी का ऑर्डर लगा लिया, तो ऐसा नहीं कि आप उसको आगे जाके कैंसिल नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं है। आप उसको पॉज करके नॉर्मल भी कर सकते हो। लेकिन दोनों में डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में कहीं पर कुछ नहीं होने वाला, चाहे एसआईपी हो या स्टेप अप एसआईपी हो, शॉर्ट टर्म में आपको कोई वहां पर कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस, फ्यूचर रिजल्ट देखकर आपको कोई इसको देखना नहीं चाहिए कि आगे बहुत अच्छा हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं होती दोस्तों। बस हमेशा बेसिक्स को याद रखिए। इन्वेस्टमेंट गोल सबसे पहले क्लियर करिए, किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या गोल है, रिटायरमेंट गोल है, कार खरीदना है, शादी करवानी है बच्चों की, बच्चों को पढ़ाना है, कोई भी गोल हो सकता है। अपना गोल क्लियर रखो। फिर अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझो, आप कितनी रिस्क ले सकते हो, लॉन्ग टर्म होराइजन क्या है, ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। उसके पहले इमरजेंसी फंड जरूर तैयार रखो, एक इमरजेंसी फंड भी क्लियर रखो अपना। और उसके बाद प्रोफेशनल एडवाइस लो, अगर जरूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस पर आइए। पूरी हेल्प दोस्तों आपको करी जाएगी दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आया है वीडियो, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।